जदयू ने ऑलरेडी एक देखा कि देवेचंद ठाकुर जी ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ये जाति के आधार पर ये सीट्स ये सारे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। ये फलना जात के जीते हुए थे पहले 20 साल 22 साल, तो फलना ही जात जो है उनका कैंडिडेट जीतेगा। तो सेवक और शासक में एक थिन डिफरेंस होता है, सेवक होता है और शासक होता है। पिछले 22 साल में उन्होंने बिहार में क्या किया, वो तो जमीन बेच रहे हैं यहाँ से। मैंने सुना है कि इलेक्शन में के दौरान में भी, उससे पहले भी उन्होंने जमीन बेचकर दिल्ली और बम्बई में प्रॉपर्टी लेते जा रहे हैं। टाइगर और टाइग्रेस जब रहेंगे, मान लीजिए, ये तो हम समझा जाए कि हम इंसान हैं, इंसान के बच्चे इंसान ही होते हैं। स्नातक पास लोग को इसमें वोट करना है। टाइगर और मांसाहारी है कि शाकाहारी है, ये उनसे थोड़ा पूछिए। हम तो सारे यादव से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम सारे अब बनिया हैं, इसको जात पात में बांटने से यादव समाज या जितने भी समाज है उनसे रिक्वेस्ट होगा कि जात के नाम पर कैंडिडेट को वोट नहीं दीजिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वही आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर जो है अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। ऐसे में आपको बता दें कि आज जो है जन सुराज पार्टी से जो है नामांकन जो है करके जो है डॉक्टर विनायक गौतम जी निकले हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ उद्देश्य है और जो है पार्टी ने आपको भरोसा दिलाया, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? तीन इश्यूज रख रहा हूँ। एक स्नातकों की समस्या है, दूसरा शिक्षा और शिक्षकों की समस्या, और तीसरा चिकित्सा। 3 ही पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है मेरे पास। क्या लग रहा है इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला जो है जन सुराज के आने के बाद हो गया? त्रिकोणीय मुकाबला आप बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि यहाँ इससे पहले आज तक के डेट में कभी इलेक्शन फेयर होता ही नहीं था। आज के डेट में पहली बार 1,58,000 वोट बना है। पिछले 4 बार से देखा जाए तो जो वोटर्स बन रहे थे, तो वो वोटर्स नकली वोटर्स भी बनाए जा रहे थे। अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, पिछला जो ऑलरेडी वोटर लिस्ट होगा तो उसकी पहचान की जाए, पिछले 3 वोटर लिस्ट को पहचान की जाए, आपको मैक्सिमम वोटर्स जो है नकली मिलेंगे। तो जाली सर्टिफिकेट बना करके और उसके बाद में प्रोसेस से होता था। तो पहली बार है कि एक्चुअल वोटर्स जो है वो आ रहे हैं, और इतने 1,58,000 वोट बना है। पिछली बार में लाख के लगभग वोट बना था। तो आज के डेट में सरकार हिली हुई है। इसी के कारण में देखा जाए तो कमिश्नर भी बदला गया था। हालांकि ये कमिश्नर साहब भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर भी बदला गया यही सोच कर के, चूँकि कुछ गलत नहीं हो रहा था। बहुत सारे, एक चीज़ ज़रूर मेरी शिकायत है कि बहुत सारे वोटर्स जो हैं, वो शिक्षक हों, तमाम शिक्षक हों, तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबकी एक उनका एक क्वेश्चन रहा है कि मैक्सिमम जो वोटर्स हैं वो हम लोग के यहाँ आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वोटर्स नहीं बने। अप्रोक्सीमेटली हमको लगता है कि 20 से 25,000 वोटर मिनिमम जो है सब कैंडिडेट से मिला करके उनका नाम नहीं डाला गया है। तो बहुतों का आया भी है अगर, तो इस ब्लॉक का उस ब्लॉक में, इस वार्ड का दूसरे वार्ड में। मेरा ही नाम पहले भगवानपुर में था और बाद में चेंज किया गया। तो निश्चित रूप से रखा जाए कि सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से इस सीट को अपने पास में कब्जे में रख ले। जाति को आधार बना करके ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये इलेक्शन आज के डेट में देखा जाए तो शायद जन स्वराज ही एक ऐसा पार्टी होगा जो कि आज के लास्ट मोमेंट में नॉमिनेशन 18 तारीख को और मात्र 3-4 दिन पहले सिंबल मिला। ये प्रक्रिया हर पार्टी में पहले होती थी फेयर, क्योंकि 5 कैंडिडेट्स उन्होंने ऑलरेडी चुने थे, और उस 5 कैंडिडेट्स में किन्हीं को भी नहीं मालूम था 3 दिन पहले कि किनको टिकट मिलेगा। सब के सब असमंजस में थे। लेकिन देखा जाए तो 3 महीना पहले ही जदयू ने ऑलरेडी एक देखा कि देवेचंद ठाकुर जी ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ये एक सीट ब्राह्मण जाति के को ज़्यादा मतलब कि वोटर्स होंगे, तो ये एक अनुमान लगा करके और ब्राह्मण को मान लिया कि ये सीट जो है ब्राह्मण की सीट है। तो ये जाति के आधार पर ये सीट्स, ये सारे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। ये इलेक्शंस इंटेलेक्चुअल का इलेक्शन है। ये ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इंटेलेक्चुअल्स का इलेक्शन होता है। यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित लोग ही वोट दे सकते हैं, और वहाँ पर भी जाति को प्रमुखता दी जा रही है। तो सरकार की सोच तो शिक्षित लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ भी वही शिक्षा चल रही है कि फलना जात के जीते हुए थे पहले 20 साल 22 साल, तो फलना ही जात जो है उनका कैंडिडेट जीतेगा। एक मिनट, डेफिनेटली एक चीज़ किया जाए, बिहार को बहुत सालों तक आप लोगों ने जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बांट लिया। अब इससे ऊपर उठिए, अब नहीं उठिए तो आप उठ जाइए, आप छोड़ दीजिए जगह। मुझे लगता है कि जनता आज के डेट में
इन्हीं नेताओं के जब जीतने से पहले ये सारी जनता, सारे नेता जो है वो प्रणाम करते हैं आपको, और जब जीत जाते हैं तो उसके बाद में जनता उनको प्रणाम करती है। यही एक ट्रेडिशन रहा है। सेवक कभी नहीं मिला है, हमेशा एक शासक ही मिला है। तो सेवक और शासक में एक थिन डिफरेंस होता है, सेवक होता है और शासक होता है। मुझे लगता है कि बिहार को सेवक की ज़रूरत है। ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैं सेवक था, बिहारी सरकारी सेवक था। अच्छा, दिवेश बाबू बोल रहे हैं कि जो हम जितना विकास किए उसके बाद जो है मेरे प्रत्याशी जो भाई छोटे हैं, मेरे नाना जी स्वर्गनाथ पांडे ने SKMCH खोला, मेरे नाना जी ने ये होम्योपैथिक कॉलेज खोला, लॉ कॉलेज मेरे मामू ने खोला, उमा कॉलेज खोला गया, विद्या विहार खोला गया। देवे उसके बाद में बाबूजी और नाना जी ने मिल करके ये वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट खोला था। तो आप बताइए, और मुझे बाबूजी ने शिक्षित बनाया। मेरी मदर MDDM कॉलेज और LS कॉलेज के प्रिंसिपल थी। तमाम जनता जो मुजफ्फरपुर में रहने वाले जानते हैं कि मेरी मदर बहुत अच्छी प्रशासक रह चुकी है। मेरे पिताजी ने कभी भी जात के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भी कमेंट्स नहीं किया। देवेश चंद्र ठाकुर जी बताएं, माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी बताएं कि आज के डेट में पिछले 22 साल में उन्होंने बिहार में क्या किया। वो तो ज़मीन बेच रहे हैं यहाँ से। मैंने सुना है कि इलेक्शन में के दौरान में भी, उससे पहले भी उन्होंने ज़मीन बेचकर दिल्ली और बम्बई में प्रॉपर्टी लेते जा रहे हैं। तो उन्होंने आज के डेट में तिरहुत की जनता के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन, दो ही संस्थान आप खोल सकते हैं, बाकी सब बिजनेस कहलाते हैं। शिक्षा और चिकित्सा, यही 2 सेवा के भाव होते हैं। तो इसमें उनका क्या योगदान रहा। एक स्नातक को रिप्रेजेंट करते थे, तो एक स्कूल भी खोला क्या उन्होंने, एक कॉलेज भी खोला क्या उन्होंने। वित्त रहित कॉलेज है, उनके शिक्षकों की तमाम समस्याएं हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया। उनका बयान आया है सामने कि टाइगर अभी जिंदा है बिहार में। वो बोल रहे हैं तिरहुत स्नातक चुनाव में सभा को संबोधित करते हुए। टाइगर और टाइग्रेस जब रहे, मान लीजिए ये तो हम समझा जाए कि हम इंसान हैं, इंसान के बच्चे इंसान ही होते हैं। ये टाइगर के बच्चे टाइगर होते हैं, टाइगर के बच्चे टाइगर और इंसान का क्रॉस अभी तक नहीं हुआ है, तो इसलिए इंसान कभी टाइगर नहीं हो सकता है। टाइगर अगर है ना तो उनको पिंजरा में कैद करने के लिए विनायक गौतम आ गए हैं। मतदाता हैं, स्नातक पास लोग को इसमें वोट करना है। टाइगर अब मांसाहारी है कि शाकाहारी है, ये उनसे थोड़ा पूछिए। जीत के प्रति कितना आश्वस्त सर? एक चीज सोचा जाए, अगर जिस पार्टी के नेता जो हैं वो आज के डेट में ये नहीं उनको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो क्या आप सोच रहे हैं कि उन्होंने इसी भूल भुलैया के दौरान में, पता नहीं, कैंडिडेट उनको तिरहुत स्नातक क्षेत्र से देना चाहिए था, तिरहुत क्षेत्र से देना चाहिए था। उन्होंने इसी भूल भुलैया में भूल गए होंगे और उन्होंने मोतिहारी का एक कैंडिडेट दे दिया, जैसा कि अक्सर हो रहा है कि वो भूल रहे हैं, अल्जाइमर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी माननीय हैं, समय आ गया है कि उनको ये पोस्ट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि जॉर्ज फर्नांडिस जी का भी हम लोगों ने हाल देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, उनका भी उम्र होने के बाद में मेमोरी लॉस हो गया था। मुझे लगता है कि समय है कि इससे पहले कि आज के डेट में बिहार वापस ख़त्म हो जाए, उन्हें पोस्ट छोड़ देना चाहिए। नहीं तो जनता को चाहिए एटलीस्ट कि आपके पास में एक विकल्प आया है। पहले आपके पास विकल्प नहीं था, आपके पास में या तो जदयू प्लस थे या फिर आपको RJD प्लस थे, 2 ही थे। तो आपके पास में प्रशांत किशोर जी जैसा एक नेतृत्व मिल रहे हैं, जो आज के डेट में हम उनका रील्स देखिए तो वो डेफिनेटली दिल से आवाज़ ले, दिल से बातें कर रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सरल ढंग से हर आदमी को समझा रहे हैं। वो शिक्षित हैं, आपके सामने में एक शिक्षित है, तीन कैंडिडेट्स हैं आपके पास में, CM के 3 कैंडिडेट्स हैं। एक है 9वीं या 10वीं पास, तेजस्वी यादव जी। मैं यादव जी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हमारे यहाँ छोटे बड़े सबको निताहट स्कूल में जी कहना सिखाया गया है। तो एक तरफ में तेजस्वी यादव जी हैं जो कि 9वीं या 10वीं फेल है, जिस पद के साथ में एक हमारे सेंटर में, अगर मेरे सेंटर में कोई भी अगर स्टाफ है तो वो सब के सब एटलीस्ट 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, तो हमारे सेंटर में भी जॉब नहीं मिलेगा। बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ। तो एक CM कैंडिडेट तेजस्वी यादव जी, जो सिर्फ और सिर्फ यादव होने के कारण में सारे यादव कम्युनिटी उनको वोट दे रही है, गलत है। जात के नाम पर आप बिहार को नहीं खराब करो। हम तो सारे यादव से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम सारे अब बनिया हैं, हम सब कहीं ना कहीं बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ खरीद रहे हैं। तो हम जहाँ हम सेलर और बायर हैं, हम सब आज के डेट में ढोंग कर रहे हैं कि हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, तो हम ब्राह्मण हैं, तो हम भूमिहार हैं। कहाँ है, क्या है?
ना किसी के पास कुछ नहीं है। कहीं हम अपना हुनर बेच रहे हैं जहाँ डॉक्टरी का, तो हम वहाँ पर सेलर हैं। कहीं हम कुछ जा करके मॉल में किन्हीं के यहाँ पे खाना खरीद रहे हैं तो हम बायर हैं। तो हम सब बनिया है, हमारा सारा इंडिया का समाज जो है बनिया समाज है। इसको जात पात में बांटने से यादव समाज या जितने भी समाज है उनसे रिक्वेस्ट होगा कि जात के नाम पर कैंडिडेट को वोट नहीं दीजिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।